वेलकम दोस्तों। हमें एक फ्रेंड ने पूछा था सेंसर के बारे में। अगर सेंसर खराब होगा एयर कंडीशनर में तो एसी में क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और कैसे हम जाने सेंसर सही है या खराब है। इंडोर में दो सेंसर होते हैं तो कौन सा सेंसर का क्या नाम है, क्या काम है, कैसे वर्क करता है, पूरा डिटेल्स में जानने वाले हैं। अगर आपको मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखें, आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश, गोरखपुर से। सेंसर यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलिंग डिवाइस है जो सेंस करके सिस्टम को ऑटोमेटिक तरीके से रन कराता है। अगर सेंसर नहीं रहेगा तो जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रहते हैं ऑटोमेटिक तरीके से वर्क नहीं करेंगे। अब मैनुअल चीजें जो भी रहेगा उसमें आप देखेंगे सेंसर नहीं यूज किया जाता है। बट कोई सा भी उपकरण हो, मशीनरी आइटम हो, सेंसर उसमें लगा हुआ है, रिले लगे हुए हैं तो समझ सकते रहेंगे उसमें ऑटोमेटिक तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है। तो एयर कंडीशनर भी कुछ ऑटोमेटिक तरीके से ही टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ऑटोमेटिक तरीके से ही इंडोर को बंद करता है या आउटडोर को चालू करता है। यानी जो भी सिस्टम रहते हैं ऑटोमेटिक तरीके से होते रहते हैं। तो रूम में टेम्परेचर जैसा कि एसी को चलाते हैं, एसी रूम में ठंडा मेंटेन करने के लिए। बट कई बार होता क्या है, रूम जो है ठंडा नहीं होता है या फिर बहुत ज्यादा ठंडा होने लगता है। ये कंडीशन में सेंसर का प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। कैसे हो सकता रहेगा ये हम समझते हैं। सेंसर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंट्रोलिंग डिवाइस बोल सकते रहेंगे, सेंसर सेफ्टी डिवाइस बोल सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से कुछ नाम हो सकता है, बट नॉर्मल सेंसर है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर है। यह सेंसर क्या करता है, बेसिक टेम्परेचर को सेंस करता है। एग्जाम्पल, हमने एसी में रूम में जो है टेम्परेचर सेट किया है, 22 डिग्री टेम्परेचर सेट किया है। अगर सिस्टम में सही तरीके से सेंसर वर्क कर रहा है तो रूम में जब 22 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन आएगा, ठंडा हो जाएगा, तो क्या होगा, एसी को बंद करा देगा। एसी को टोटल बंद नहीं कराएगा, आउटडोर जो रहता है वो बंद कराएगा। अगर आप इसे मैनुअल मोड पर रखे हुए हैं तो। अगर रिमोट में ऑटो मोड रखा हुआ है वो कंडीशन में क्या होगा, इनडोर और आउटडोर दोनों बंद कराएगा। बट आपने सिर्फ नॉर्मल कंडीशन में मेनू रखा हुआ है और टेम्परेचर 22 किया हुआ है, रूम में टेम्परेचर जो है 22 डिग्री टेम्परेचर हो गया है और इसी कंटिन्यू चल रहा है, आउटडोर जो है कंप्रेसर कंटिन्यू चल रहा है, तो कंडीशन में क्या होगा, रूम में ठंडा बढ़ते जाएगा, ज्यादा ठंडा होगा। एग्जाम्पल 22 रखा है तो 20 डिग्री हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 80 70 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। और जो भी ह्यूमंस रहेंगे उन्हें ठंडा फील होगा, कंफर्ट फील नहीं होगा। तो कंडीशन में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसका सेंसर खराब हो सकता है। सेंसर खराब होने की क्या हो रहा है रीजन, खराब होने से क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर जो है सेंस नहीं कर पा रहा है, जिससे आउटडोर जो रहता है कंप्रेसर को डिमांड नहीं जा रहा है, यहाँ से कॉल नहीं जा रहा है जब बंद करने के लिए, पीसीबी को सेंस नहीं कर पा रहा है, पीसीबी को डिमांड नहीं जा रहा है और पीसीबी जो है अपना काम कंटिन्यू किए जा रहा है। तो इसे हम चेक करने के लिए सेंसर को सही है खराब है तो बेसिक इसके निकाल करके, कई बार रहता है इसमें खराब हो जाता है, जो से जल्दी खराब सेंसर नहीं होता है, बट इसके अंदर कई बार कोई भी कारणवश से चूहा या वायर डैमेज हो जाता है, कट जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर सेंस नहीं कर पाता है, या फिर वोल्टेज जो रहता है पीसीबी में कुछ वेरी करने की वजह से सेंसर खराब होता है। इसे चेक करने के लिए प्रॉपर है सही है या खराब है, आप इसे डिजिटल मीटर या कंटिन्यूटी मीटर कोई सा भी मीटर से इसे आप चेक कर सकते रहेंगे। ये सेंसर को आप निकाल करके, जिसके अंदर दो वायर रहते हैं, दो पॉइंट्स रहते हैं, इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं रहता है, कोई सा भी किधर से भी आप इसे चेक कर सकते हैं या फिर लगा सकते रहेंगे खराब होने की कंडीशन में। अगर इन्वर्टर एसी है या फिर नॉन इन्वर्टर है, अगर इन्वर्टर है तो उसमें खराब हुआ तो डिस्प्ले में एरियर शो करेगा, जिससे आप आसानी से समझ सकते रहेंगे चार्ट को देख करके खराब है इसे रिप्लेस करेंगे। कई बार आता है मैनुअल एसी रहता है, लाइट इंडिकेट करता है या फिर नहीं करता है, कंटिन्यू चलता है या फिर स्टार्ट नहीं ले पाता है, चलता ही नहीं है, वो कंडीशन में भी प्रॉब्लम होगा, रूम के टेम्परेचर को सेंस नहीं कर पा रहा होता है। तो इसे निकाल करके हम इसे चेक करेंगे, कंटिन्यूटी ओम्स पर रखकर चेक करेंगे। ये जो नॉर्मल आपका 8 के ओम्स का रहेगा, 10 के ओम्स का रहेगा,
15 के ओम्स का, 20 के ओम्स का, ये अलग कैपेसिटी के अलग अलग साइज के मशीन के ऊपर डिपेंड रहता है। बेसिक 10 के ओम्स का हम एग्जाम्पल मान के चलते रहता है, 10 के ओम्स है तो ये 10 के ओम्स जो रेजिस्टेंस आप वैल्यू चेक करेंगे डिजिटल मीटर से, तो रूम में जो इसका स्टैंडर्ड जो चेकिंग रहता है 25 डिग्री टेम्परेचर पर चेक करेंगे, तो कंडीशन में 10 के ओम्स रेजिस्टेंस शो करेगा। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा मतलब गर्म है, जब गर्म रहेगा आप सेंसर रूम एरिया, सरफेस एरिया जो रहता है सराउंडिंग एरिया गर्म रहेगा, तो कंडीशन में क्या होगा, इसका जो वैल्यू रहेगा ओम्स का वो कम शो करेगा। एग्जांपल हमने बताया 20 डिग्री टेम्परेचर पे 10 के ओम्स शो करेगा। उसी तरह से अगर यह 30 डिग्री टेम्परेचर पर चेक करें, 35 डिग्री टेम्परेचर रूम में है, गर्म है, चेक करें, तो कंडीशन में क्या होगा, 8 के ओम हो गया या 7 के ओम्स हो गया, रेजिस्टेंस शो करेगा। वही चीजें है, आप इसे ठंडा कर रहे हैं, सेंसर अगर ठंडा है, एग्जाम्पल 10 डिग्री टेम्परेचर है या 15-20 डिग्री टेम्परेचर है, तो कंडीशन में क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू जो रहेगा ओम्स का ज्यादा शो करेगा। एग्जाम्पल 12, 13, 14, 15 शो करेगा। तो इस तरह से अगर शो कर रहा है, इसे ठंडा करने पर रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ रहा है और गर्म करने पर रेजिस्टेंस का ओम्स जो रहता है वैल्यू कम हो रहा है, तो सही माना जाएगा सेंसर। ये रूम टेम्परेचर सेंसर की बात हमने की है। उसी तरह से जो पाइप टेम्परेचर सेंसर रहते हैं, क्वाइल सेंसर जो रहते हैं, या फिर एंटी फ्रीज सेंसर कर सकते रहेंगे, जो पाइप में लगा रहता है, टच में रहता है। इंडोर में 2 सेंसर रहते हैं, एक एयर सेंसर रहता है जो एयर को सेंस करता है रूम टेम्परेचर को, दूसरा रहता है क्वाइल सेंसर कहते हैं, या फिर पाइप टेम्परेचर सेंसर कर सकते रहेंगे, या फिर एंटी फ्रीज सेंसर कर सकते रहेंगे। इसका काम क्या रहता है, एसी में अगर बहुत ज्यादा आइस जम रहा है, रूम टेम्परेचर आपका सेंसर क्या होता है, काम नहीं कर रहा है, खराब हो गया है और सिस्टम कंटिन्यू वर्क कर रहा है, आइस आएगा, इवापोरेटर में जमेगा, तो कंडीशन में जो एंटी फ्रीज सेंसर रहता है या पाइप सेंसर रहता है ये वर्क करेगा। ये जो क्या होता है, जब -में डिग्री टेम्परेचर माइनस में जाएगा, आइस बिल्डअप होगा इसके अंदर, जब आइस जमेगा तो इसको सेंस करेगा, इसका वैल्यू जो रहता है रेजिस्टेंस का बढ़ेगा। जब रेजिस्टेंस का इसका वैल्यू जो रहता है बढ़ेगा, तो क्या होगा, पीसीबी को डिमांड जाएगा और इस सिस्टम को ऑफ करा देगा, बंद करा देगा। तो सेम प्रोसेस टेस्टिंग यही रहता है जो आपका पाइप टेम्परेचर सेंसर है। अगर एसी में बहुत ज्यादा आइस जम रहा है, सेंसर रूम सेंसर सही है, आइस जम रहा है, कट ऑफ नहीं हो रहा है, टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पा रहा है, आइस ज्यादा आ रहा है, तो कंडीशन में टेम्परेचर पाइप टेम्परेचर सेंसर रहता है, इसे भी खराब हो सकता रहेगा और इसे रिप्लेस करने की जरूरत रहेगा। ये दो के दोनों सेंसर जो है बेसिक चेकिंग करने के बारे में हमें जाना। अगर एक खराब रहेगा तो क्या होगा, सिस्टम में या तो फिर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, या तो फिर हो सकता रहेगा कंटिन्यू चलेगा, आइस आएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एसी में बिहेवियर होगा। और जो इन्वर्टर है, एसी है, या फिर डिजिटल, जो उसमें बहुत से एसी में जो रहता है नॉर्मल डिजिटल डिस्प्ले रहता है, उसमें एरियर शो करेगा, E2 हो गया, E1, E4 अलग टाइप की कंपनी के हिसाब से शो करेगा, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते रहेंगे। तो ऐसा करता हूं जिन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था सेंसर के बारे में, उनको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा, आपको सही राइट मिला, इन्फॉर्मेशन मिला या नहीं मिला, आगे और क्या चीज के बारे में जानना, देखना, सीखना चाहेंगे, कमेंट में आप बता सकते रहेंगे, जिससे कुछ भी इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको दे सके और भी लोगों के बारे में शेयर कर सकें। जो नए टेक्नीशियन है, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, वो लोग भी जांच के देख सकें क्या क्या प्रॉब्लम होता है सेंसर खराब होने की वजह से। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं इन्वर्टर एसी रहता है, उसमें कितने टाइप्स के सेंसर लगे रहते हैं, उसमें एम्बियंस टेम्परेचर सेंसर है वो कहाँ पे है, कैसे वर्क करता है, उसका क्या फीचर्स रहता है। तो इसी तरह जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने में जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन से ऑन जरूर करें। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।